सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सनी का बाप चोर था। वो बचने के लिए हर बार नया नया शहर बदलता रहता था। एक दिन वो सनी को बताता है कि मैं तुम्हें नाना के पास छोड़ने जा रहा हूँ, और वो फिर सनी को ट्रेन में छोड़ के भाग जाता है। अब जब सनी उठता है तो वो अपने पापा को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसके पापा कहीं नहीं मिलते। और वो फिर स्टेशन पर भी अपने पापा का इंतजार करता है, और वो जमीन पर भी एक ड्राइंग बनाता है ताकि उस ड्राइंग को देख के उसके पापा भी समझ जाएं कि उसका बेटा यहीं कहीं है, लेकिन उसका बाप नहीं आता। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है फिरोज की, जो कि रेलवे स्टेशन पर भी रहता था, और ये भी तो बेघर था। फिरोज का बाप भी उसे छोड़ के चला गया था। सनी वहाँ पे ड्राइंग बनाता है और फिरोज लोगों से पैसे कलेक्ट करता है। फिर तभी से ये दोनों इकट्ठा रहने लगे, और ये स्टेशन ही अब इनका घर बन चुका था। सनी को तो ये पता भी नहीं था कि उसका बाप चलती ट्रेन से कूद के मर गया है। फिर एक दिन उसके नाना स्टेशन पर आते हैं, सनी को ढूंढ लेते हैं। सनी नाना को फिरोज को भी साथ चलने के लिए कहता है। अब तक फिरोज उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका साया बन चुका था, इसको मंसूर के आदमियों ने ठोक दिया था। दरअसल मंसूर के आदमियों ने उसे गोली मारी ही नहीं थी, बल्कि वो गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया था। कहानी फिर से बैक में चली जाती है, और उसके बाद हमें दिल्ली में कुछ लोगों की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे काउंटरफीटिंग को रोकने के लिए सरकार बड़े बड़े स्टेप उठा रही थी। मीटिंग में मंत्री पवन गहलोत भी आए हुए थे। ये मीटिंग आरबीआई की तरफ से रखी हुई थी। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक एम्प्लॉय मेगा, जो कि एक मशीन के बारे में सबको बता रही थी, क्योंकि नकली नोटों को एक झटके में ही पकड़ सकती थी। उस मीटिंग में माइकल और उसका साथी भी आए थे। मंत्री साहब को इस मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। ये तो अपने मोबाइल में किसी छपरी की वीडियो देख रहे थे, और ऐसा मंत्री जी ही नहीं, बाकी जितने भी लोग मीटिंग में थे सब के सब फोन पर लगे हुए थे। मेगा उन्हें कहती है कि जो लोग इस मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मोबाइल में एक एप्लीकेशन उनको एक्सेस करने के लिए देंगे, जो कि मोबाइल कैमरे की मदद से ही फर्जी नोट को पकड़ सकता है। मंत्री जी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और मेगा से कहते हैं, ठीक है मैडम, हम विचार करेंगे। उसके बाद माइकल गहलोत के पास जाता है, और गहलोत उसको पूछता है कि तुमने काठमांडू में क्या रायता फैला के रखा है। माइकल उसको कहता है कि सर, नकली नोट पकड़ने के लिए मुझे कितने डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है कि कोई भी डिपार्टमेंट हेल्प करने के लिए राजी नहीं है। वो मंत्री से कहता है कि मुझे इस काम को पूरा करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम चाहिए। गहलोत उसको कहता है कि काउंटरफीट के अलावा भी इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। माइकल मंत्री को समझाता है कि टेररिस्ट से लेके बड़ी बड़ी क्राइम्स तक हर चीज काउंटरफीट से लिंक्ड है, और अगर हमने इस चीज को सीरियस नहीं लिया तो ये देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। गहलोत उसको कहता है कि मेरा दिमाग तो इलेक्शन में लगा हुआ है, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, चले जाओ यहाँ से। और गहलोत साहब वहाँ से निकल जाते हैं। इधर फिरोज सनी का बनाया हुआ नोट हनी के पास लेके जाता है। नोट को देखते ही हनी उसका फैन हो जाता है, अपने दादा को वो नोट दिखाता है। अब दद्दू पहचान नहीं पाता कि ये नोट असली है या नकली। अब दद्दू उनको ज्ञान देते हैं कि बेटा, अगर ये नोट आम आदमी के पास पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, मगर ये नोट किसी बेचने वाले के पास पकड़ा जाए तो आदमी बहुत लंबा अंदर जाएगा। इसलिए नकली माल को बेच और असली माल अपने पास रख, और ये नकली माल कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ये पकड़ा जाए ये तुम्हारी जेब में नहीं होना चाहिए। खुद कभी इससे कुछ भी खरीदने का ट्राई मत करना। अब ये दोनों दोस्त जाते हैं मांझा भाई के पास। मांझा इनको भेजता है एक बिल्डर के पास। अब ये बिल्डर भी 3 नोटों में से पहचान नहीं पाता कि असली कौन है और नकली कौन सा है भाई। वहाँ पे उनका पहला ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। डील होती है 500 के बदले 150 रुपए की, और ऑर्डर मिलता है 2 करोड़ फर्जी नोटों का, जिसकी डिलीवरी इनको 1 हफ्ते में ही करनी है। 150 में से 10% हनी के थे और 10% थे मांझा भाई के। अब टेंशन दोनों दोस्तों को यही हो रखी थी कि 2 करोड़ छापने के लिए इनको तो कई दिन लग जाएंगे। ये इतनी सारी इंक प्रिंटर कहाँ से लेके आएंगे, एक ही हफ्ते में 2 करोड़ कैसे बनाएंगे। अब पैसा बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, ये कहाँ से आने वाला था। इधर माइकल को आदत थी, वो अक्सर दारू पी के लोगों को तंग करता था, इसीलिए अब कोई भी इसका फोन रात के समय नहीं उठाता था। फिर वो गहलोत को कॉल कर देता है, पर वो भी उसका फोन नहीं उठाता। उसके बाद वो गहलोत की कुछ प्राइवेट तस्वीरें गहलोत को शेयर करता है, और उसी टाइम उस मंत्री का कॉल उसे आ जाता है, और वो गुस्से में कहता है कि क्यों बार बार इन फोटो को भेज के तुम मेरे नाक में दम कर रखे हो। तुम ये फोटो अभी की अभी डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात में लेके आ जाऊंगा। माइकल मंत्री को कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कितने ही केसेस में बचाया, कॉटन फैक्ट्री केस, हिट एंड रन केस, सारिका स्कैम, कितनी बार मैंने आपको बचाया। उसके बाद वो नशे में गहलोत को 3-4 गालियां भी निकाल देता है, और वो फोन कट कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और अगले दिन चाचा सनी से पूछते हैं कि तुम इस प्रेस में क्या खिचड़ी पका रहे हो। अब सनी चाचा से कहता है कि अगर इस प्रेस को बचाना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा।
चाचा उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। फिर सनी उसको अपना बनाया हुआ नोट दिखाता है। अब चाचा भी यहाँ पे नोट को पहचान नहीं पाता। फिर वो दोनों एक होटल में कॉफी पीने जाते हैं। सनी अपना बनाया हुआ फर्जी नोट वहाँ पे चला लेता है। उसकी कलाकारी देख के चाचा जी कहते हैं कि तुम्हें अगर बल्क में नोट छापने हैं तो उसके लिए बड़ा प्रिंटर लगेगा और ज्यादा पेपर लगेगा और ज्यादा इंक लगेगी। नोटों को सिखाने के लिए बड़े ड्रायर लगेंगे क्योंकि इनको गली में तो सुखा नहीं सकते और ये सारे तामझाम को बहुत सारे पैसे लगेंगे। सनी और फिरोज वापिस सेठ के पास आते हैं और उनसे एक और लोन लेते हैं, वो भी 24% पूरे ब्याज पर, और जो कि वे दोनों 2 महीने के करार पर लेके आए थे। इधर सनी अपने नाना जी को खुश रखने के लिए हर एक संभव कोशिश कर रहा था। इधर नानू को थोड़ा सा शक भी हो रखा था कि सनी कोई ना कोई इलीगल काम कर रहा है, इसलिए वो सनी को डांटते हैं कि अगर तुमने कोई गलत काम किया मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। अगले दिन माइकल गहलोत के दफ्तर में उसे मिलने जाता है। गहलोत उससे पूछता है कि तुमने उस दिन कितनी पी रखी थी बे? माइकल गहलोत से कहता है क्या हुआ सर? गहलोत उसको कहता है कि तू साले मेरे को फोन करके गालियां दे रहा था, मैं तेरा तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर कराऊंगा। माइकल उसको कहता है कि मैंने फोन अपने पीछे वाली जेब में रखा था, हो सकता है वो अपने आप चल गया हो। गहलोत उससे कहता है कि हो सकता है तेरे बम ने ये सारी फोटो मेरे को शेयर कर रखी हो। माइकल गहलोत से कहता है कि सर आप मुझे थप्पड़ मार लो, अभी की अभी मार लो। गहलोत उससे पूछता है कि तुम मेरे से चाहता क्या है? माइकल कहता है कि मुझे काउंटर फिटिंग को रोकने के लिए एक स्कॉट चाहिए। अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो अगला इलेक्शन आपकी जेब में, अखबार के फ्रंट पेज पर आपकी बड़ी फोटो आएगी। इधर फिरोज पेपर के लिए एक ऑर्डर के लिए कॉल करता है, लेकिन डीलर उसे कहता है कि अगर तुम्हें पेपर चाहिए तो तुम्हें कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर ये सब लाना होगा। फिरोज उसको रिश्वत ऑफर करता है पर वो ऑफिसर उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर ये लोग रात को हनी के कुछ लोगों को लेकर उस गोडाउन में चोरी करने के लिए आते हैं और फिर वो वहां से कई तरह के पेपर चुरा लेते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि उन्होंने सिर्फ एक ही तरह का पेपर चुराया है। इसके बाद इनकी प्रेस लगातार नोट छाप रही थी और उसके बाद ये सक्सेसफुली 2 करोड़ की डिलीवरी कर देते हैं। बिल्डर कहता है कि आर्टिस्ट और ज्यादा पैसा लगेगा और ये छोटी बड़ी कई तरह की डिलीवरीज करने लगे। अब ये 50 लाख का कर्जा लेकर सेठ जी का कर्जा भी उतार देते हैं। अब ये प्रेस के कागज अपने नाना जी को देके आते हैं और उससे नाना जी पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया? सनी कहता है कि नानो मैंने एक नया बिजनेस शुरू कर लिया है, मेरे पार्टनर ने ही मुझे एडवांस दिया है और उसी से तो मैंने कर्ज उतार लिया है, मैं कर लूंगा मैनेज, आप चिंता मत करो। नानो कहते हैं कि तुम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सनी फिरोज की कसम खा के कहता है कि कोई गलत नहीं है। फिर अगले दिन सनी अनन्या को मिलने के लिए वेलोसिटी बुलाता है। डिनर करने के बाद सनी उन फर्जी नोटों से बिल पूरा करता है। उसके बाहर जाते ही मेगा होटल में आ जाती है। खाना खाने के बाद वो अपना बिल कैश में पे करती है। वेटर उसे कुछ छुट्टे रुपए लाके देता है और इन सब में 500 के नोट भी थे। मेगा तो आरबीआई में काम कर रही थी, इसलिए वो एक ही झटके में उन नकली नोटों को पहचान लेती है। फिर वो होटल में जितने भी 500 के फर्जी नोट थे वो वहाँ से उनको ले लेती है। रात को माइकल के पास गहलोत का कॉल आता है। गहलोत उसको कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर जो मुझे चाहिए तुम मुझे वो दो। माइकल उसको कहता है कि सर आप मुझे एक टीम दो जिसमें हर एक डिपार्टमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। उधर चाचा सनी को कहते हैं कि अब ये प्रेस तो छूट चुकी है, अब हमें नकली नोट छापना बंद कर देना चाहिए। लेकिन सनी कहता है इन लोगों की सैलरी बढ़ते बढ़ते हम फिर से माइनस में आ जाएंगे, तो क्यों ना थोड़ा सा माल हम अपने लिए ही छाप लें। अभी चाचा का तो दिल नहीं मान रहा था, पर ये दोनों चाचा को समझा लेते हैं। चाचा जान कहते हैं कि बस आखिरी बार बेटा। इधर मेगा उस नकली नोट को लेके ऑफिस जाती है। अब वो इस नोट को मशीन में चेक करती है। इनकी मशीन इन नोट को पकड़ नहीं पाती। ये उस नोट को हर मशीन में चेक करती है और वो नोट हर टेस्ट में पास हो जाता है। उसको पता चलता है कि ये एक सैंडविच नोट है जिसे 2 हिस्सों को चिपका के बनाया गया है और जो भी लोग इसे बना रहे हैं वो छोटे दर्जे के लोग हैं जो किसी प्रेस की मदद से इनको बना रहे हैं। इधर माइकल अपने साथी को बुला के कहता है कि तुम कल से हर डिपार्टमेंट से एक बंदा चुनोगे और एक बंदा आरबीआई से भी, और अब काम करने का मजा आने वाला है। इधर दूसरी तरफ इन लोगों ने लगातार पैसे छापना शुरू कर दिए थे और एक ही दिन का ये लाखों रुपए छाप रहे थे। ये इस बात को भूल गए थे कि ये कभी न कभी पकड़े जाएंगे। इसी के साथ ही इसका 2nd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पूरे सस्पेंस से भरे रखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां से भी अगले एपिसोड को चेक कर सकते हैं।